हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन कंपोनेंट। हम फंक्शन कंपोनेंट एक बना के देखेंगे, उसको अपने इंडेक्स डॉट जी एस में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि हमारा उसको आउटपुट क्या डिस्प्ले होता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? लास्ट क्लास में हमने एक प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करते हैं वो देखा था, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, और हमने सारी फाइलें रिमूव करके सबसे पहले फाइल बनाई इंडेक्स डॉट जी एस, जो नेसेसरी फाइल है रिएक्ट कंपोनेंट के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम हमारा सोर्स में चलते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके एक और फाइल चूज़ करते हैं। हमें एक बनाना है फंक्शन कंपोनेंट, तो हम नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिख दिया सैम्पल डॉट जे एस एक्स जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है, देखिए डॉट जे एस का मतलब जावास्क्रिप्ट होगी, जे एस एक्स मतलब जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल। इसका बेनिफिट क्या है अगर हम ये फाइल रखते हैं? देखते हैं इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हम बनाते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, हमने फाइल का नाम रखा है सैम्पल डॉट जे एस एक्स, मतलब एक ऐसी फाइल बनेगी जिसमें जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल साथ में यूज हो सकता है, मतलब एचटीएमएल। इससे पहले हम क्या करते थे, अपना जो भी काम था वो जावास्क्रिप्ट के टैग में लिख सकते थे और नीचे एचटीएमएल होता था। ये एक ऐसी फाइल बनेगी जिसमें हम जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल को एक ही साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं हम। ठीक है, हमारा एचटीएमएल भी और जावास्क्रिप्ट एक साथ कंबाइन काम करेगा। तो कैसे काम करता है देखिए, ये हम लिख लिया। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन। अब देखिए जो भी आपने कंपोनेंट का नाम लिखा है, आपने क्या लिखा है सैंपल, तो आप SAMPLE सैंपल, फंक्शन का साइन, रिटर्न, और यहाँ पर डालते हैं हम H1 के अंदर वेलकम फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है गाइस, इसको सेव कर लेते हैं। अब इस फाइल को हम एक्सेस करते हैं अपने इंडेक्स के अंदर, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको एक्सेस नहीं करूँगा, यहाँ पर रिफ्रेश भी करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपोनेंट बनाए, मैंने उसको इम्प्लीमेंट मतलब उसको यूज़ नहीं कर रहा अभी तक। तो यूज़ कैसे कर सकते हैं? जब तक आप इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, मतलब उसको एक्सेस नहीं करोगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी फाइल का नाम क्या है, सैम्पल। नहीं आ रहा? ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इसको बोला नहीं कि आप बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है हमारी फाइल का, सैंपल। जो आप देखिए कंपोनेंट का पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल में होगा। ठीक है, बाकी सब स्मॉल में कर सकते हैं, और उसी नाम से आपका कंपोनेंट मतलब फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, SAMPLE आ गया, एंटर करते हैं और स्लैश मार के इसको बंद कर देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर करा, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। देखिए इंपोर्ट होने के बाद इसको चेक करते हैं, आ गया फंक्शन कंपोनेंट। तो देखिए सारा ये कंपोनेंट बेस है, आपको जो भी कंपोनेंट बनाओगे उसको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया एक पहला वे एक फंक्शन कंपोनेंट बनाने का। ठीक है, अब हम दूसरा वे भी देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबको यहाँ से कंट्रोल के सी कर देते हैं। ठीक है, और इसको डाउन कर देते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। देखिए डिफरेंट वे है फंक्शन कंपोनेंट बनाने की। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, एक सिंपल पहले फंक्शन कंपोनेंट बनाया था, इसमें फंक्शन जैसे बनता है उसका नाम, और उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसलिए करा है क्योंकि मुझे इसको बाहर भी एक्सेस करना है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और जो भी आपका फंक्शन का नेम है। अब क्या करते हैं हम, फिर हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन, फंक्शन का नाम SAMPLE, जो मेरा कंपोनेंट का नेम है, सेम ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब रिटर्न क्या करेगा, H1 में लिख दिया, क्या लिखा था, वेलकम फंक्शन कंपोनेंट।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सैंपल। ठीक है, देखिए सक्सेसफुल हो गया, आउटपुट हमारा आ गया देखिए। मगर अब डिफरेंस देखते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो कोड को थोड़ा छोटा करना सीखते हैं। हमें क्या करना है, अब ये लाइन देखिए मैंने अलग से लिखी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ भी डाल सकते हैं, ई एक्स स्पेस कीजिए, ई एक्स पी और डी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये लाइन यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, कोड की एक लाइन को रिमूव कर दिया, उसी के साथ इसको ऐड करते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है, वेल गुड। ठीक है, कुछ चेंज भी कर लेते हैं लिटिल बिट। ओके फाइन, ये काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकंड वे फंक्शन कंपोनेंट बनने का। इसको भी कंट्रोल के सी करते हैं, हम इसको डाउनग्रेड कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं, जो लेटेस्टली यूज हो रहा है उसको यूज करते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। देखिए ये लाइन आप लिखना कंपल्सरी नहीं है, मगर आप लिख के भी चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जब ये क्योंकि कुछ चीज़ें जो इंपोर्ट होंगी वो इसी के अंदर जाके इंपोर्ट हो जाएंगी। अभी आगे बताएंगे, जैसे हुक्स यूज़ करेंगे तब हमें यूज़फुल आएगा चीज़ों को। तो आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। क्या करते हैं हम, कॉन्स्ट जो लेटेस्ट चीज़ें यूज़ है, SAMPLE सैम्पल, अब जितने भी रिएक्ट की एडवांस टॉपिक, जो भी एडवांस चीज़ें आप देख रहे हो या फिर उन सब में सब कॉन्स्ट लिखे यूज़ करा गया है। सेम इसको भी हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सैंपल। ठीक है गाइस, इसको हमने ऐसे कर दिया। सेम इसको भी इंपोर्ट कर ही रखा है हमने, तो सेव कर लेते हैं तो चेक कर लेते हैं। तो लेटेस्ट जो मैंने बनाया अभी, कॉन्स्ट सैंपल इज इक्वल टू फंक्शन साइन, देन वो लैम्डा एक्सप्रेशन, करली ब्रैकेट स्टार्ट, देन रिटर्न, ये सबसे लेटेस्टली यूज़ हो रहा है। जो रिएक्ट की आप जितने भी वीडियो देखते होगे या देख चुके हो उन सब में यही प्रेफरेंस हो रहा है। आप यूज़ कोई भी कर सकते हैं, बट मेरा जो भी कोडिंग है, सजेशन है, वो आप इसी को यूज़ कीजिए। कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, जैसे ही आप उसको हो जाएंगे, सेम कुछ नहीं करना, कॉन्स्ट आपके जो भी फंक्शन नाम है वहीं पे ही, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम वही काम हो रहा है। ठीक है गाइस, कैसे उसको रजिस्टर करना है, सिंपल इस तरह से रजिस्टर करना है। आप देखिए, इसको दोबारा रजिस्टर करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। एक काम वो करते हैं, इसके अंदर HR टैग ले लेते हैं, SA सैंपल, देखिए आ गया, एंटर मारिए ये। अब देखिए HR टैग से क्या होगा, एक लाइनिंग बीच में आ गई, मतलब सेपरेट कर दिया मैंने इसको। ठीक है गाइज, तो ये टॉपिक था हमारा कि फंक्शन कंपोनेंट को कैसे हम बनाएंगे, कैसे अपने इंडेक्स डॉट पेज पे रजिस्टर करेंगे और कैसे उसको यूज़ करेंगे। हमने 3 वे देखे थे जो यूज़ होते हुए आए हैं। पहला वे सबसे सिंपल था, उसके अंदर हमने एक लाइन को रिमूव करते उसी के साथ लिख दिया, और थर्ड वे जो लेटेस्टली यूज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी टॉपिक कवर करेंगे, रिएक्ट के जो भी एडवांस टॉपिक है उनको कवर करेंगे। साथ में हम हैंड ऑन प्रैक्टिस हर चीज़ की करेंगे, कैसे वो काम करती है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या एक्स लाइन को रिमूव करना है, वो सब चीज़ें भी यूज़ करेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, और अब वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स, बाय।